आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है द अर्थ न्यूज में। और आज हम आ पहुंचे हैं प्रेस क्लब में, जहां पर ओल्ड वाइन ट्रेडर्स एसोसिएशन जो है उन्होंने आज एक पत्रकार वार्ता की है और अपनी समस्याएं जो है वो यहां पर उजागर की हैं। समस्याएं उजागर करने के साथ साथ इन्होंने सरकार से भी एक मदद मांगी है और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनसे भी आज ये मदद मांगते हैं। पहले तो जानना चाहेंगे कि आखिर मामला है क्या, माजरा है क्या। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। देखिए मैम, मेरा नाम चरणजीत सिंह है और मैं आज की डेट में इनका स्पोक्स पर्सन हूँ, फार्मर प्रेसिडेंट भी हूँ। और मेरे साथ दिग्विजय जी हैं, ये भी हमारे फार्मर प्रेसिडेंट हैं। जीएस जसोटिया हैं, ये फार्मर प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हैं जो कि उधमपुर से भी हैं, कठुआ से भी है और सांबा से भी है और काफ़ी पार्ट से और भी बहुत सारे लोग आना चाहते थे, लेकिन हम संभाल ना पाते उनको। आज परेशानी ऐसी क्या हो गई है, क्या माजरा क्या हुआ है? देखिए, परेशान आज नहीं है हम, परेशान हम 4 साल से। 4 साल से जी। और इसमें ऐसा है कि पहले भी हम सरकार से गुहार लगाते रहे, जो गवर्नमेंट मशीनरी थी, जो एलजी प्रशासन था, हम उनसे भी रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारे बारे में कुछ ना कुछ सोचा जाए, लेकिन हमारे बारे में आज तक कुछ भी नहीं सोचा गया। कहीं पे कुछ अटेम्प्ट हुई होगी सोचने की, तो क्या कारण रहा कि वो नहीं हो सकी, वो उसमें हमें इतना मालूम नहीं है। क्या परेशानियां क्या आई आपको सर? परेशानियां ये हैं कि जब से ये इन्होंने 2021-22 की जो पॉलिसी लाई, ई ऑक्शन पॉलिसी, उसमें हम इनको बार बार कहते रहे कि हमारे सिस्टम को ना छेड़ा जाए। जो रेवेन्यू कंसर्न आपका है उस पर आप डिस्कस कर लो, ताकि आप, ये लोगों की रोटी रोटी के साथ जुड़ा हुआ था। ये ट्रेड, हम शराब का ट्रेड को बढ़ावा नहीं दे रहे, हम अपने लाइवलीहुड को बढ़ावा दे रहे हैं कि हमारा काफ़ी डिकेड से हम ये काम कर रहे थे और एक अच्छे सिस्टम से काम कर रहे थे। गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली जा रहा था और कोई भी आदमी डिफॉल्ट नहीं करता था। माँ सिवाय अगर 223, 25, 28 लोग थे तो उसमें से हो सकता है कोई इक्का दुक्का डिफॉल्ट करता हो, अदरवाइज कोई ऐसा आदमी नहीं था जो एक एक पाई जो है गवर्नमेंट की ना दे रहा हो। तो हमने गवर्नमेंट को कहा कि ये बिड सिस्टम हमें माफक नहीं है। और देखिए आपने, जब ये बिडिंग सिस्टम हुआ उसमें चुनिंदा लोग आए और उन्होंने क्या किया कि बड़ी ह्यूज बिडिंग की। जब ह्यूज बिडिंग की तो जो एक दुकान 20 लाख रुपए बचाती थी, वो दुकान चलेगी 1 करोड़ 40 लाख की। अच्छा। तो मान के चलें, जब मैंने 1 करोड़ 40 लाख दे दिया तो वो मैं पैसे पूरे कहाँ से करूंगा? वो तो जनता से करूंगा, जो मेरे क्लाइंट्स होंगे। अब क्या है कि वहाँ पे उसी वजह से फिर वो जो दाम है वो महंगे करने पड़ते हैं। दाम एक तो गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंगली दाम बढ़ाने होते हैं, क्योंकि उनकी ड्यूटी से इन्वॉल्व रहती है, बड़ी सारी चीजें इन्वॉल्व रहती है। तो उनमें एक चीज और है कि एक MRP होती है गवर्नमेंट की, वो गवर्नमेंट की तरफ से ही फ्रेम होती है कि हमने इतने का जो है ये प्रोडक्ट को हमने सेल करना है, जो ये कि उसको हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस भी कह सकते हैं। लेकिन हमारे इशू में ये रहता था, इसको हम FRP कहते थे। FRP मीन हो गया फिक्स्ड रिटेल प्राइस, ना हम इससे कम कर सकते हैं ना इससे हम ज्यादा कर सकते हैं। अब आप देखें कि इतनी लूट मची पिछले दिनों, और आए दिन हम मीडिया में सुन रहे थे और मीडिया ही ये बता रहा था, हम तो किसी दुकान पे चढ़े नहीं जब से हमने ये काम छोड़ा। और इतनी बुरी तरीके से ओवर चार्जिंग हुई। अगर एक मान के चलें कि अगर गवर्नमेंट कहीं जगह पे क्लेम करती कि 300 करोड़ रुपया आया, 300 करोड़ रुपया आने के पीछे अगर आप एक एवरेज आप लगाए तो ये जो लोगों को लूटा गया, ये पैसा वहां से निकला। और लूटी कौन? जम्मू कश्मीर की जनता। और आज हम ये पॉलिटिकल पार्टीज को ये कह रहे हैं कि हमें रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करें, क्योंकि हमारा लाइवलीहुड, ये लाइवलीहुड। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज में अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वो तो कहते हैं कि 370 हटाने के बाद, 35A को हटाने के बाद जम्मू में बहुत खुशहाली है, लोगों के लिए डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट होती गई है। आप उसमें क्या आपको सच में लगता है कि कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है इस मामले में? देखें, अभी आपने 370 का जिक्र किया, 35A का जिक्र किया, इनफैक्ट सेंटर खुद कर रहा है। सेंटर खुद कर रहा है। 370 जो था वो एक बाढ़ थी हमारे लोगों को लगी, जिसमें हमारे बच्चे भी प्रोटेक्ट थे। अगर कोई कंपटीशन था तो विद इन J&K था। ये ठीक बात है कि इन लोगों ने वहाँ पे कुछ नहीं किया, लेकिन आज ये है कि 370 हटने के बाद बेरोजगारी हो गई, लीकर ट्रेड चला गया,
जो लोग काम कर रहे थे, आज ये देखे 65-70 साल के उम्र के लोग हैं, आज ये क्या काम करेंगे? आज इनके पास बच्चे भी नहीं है, बच्चे बाहर काम कर रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? ये इनको एक अपना लाइवलीहुड चला रहे थे। और एक दूसरी बात ये है कि 370 टूटने के बाद हमने बड़े मंत्रियों को भी मिले बीजेपी के, उन्होंने भी कहा कि 370 तोड़ने का मकसद ये नहीं है कि आप लोगों का रोजगार जाए, वन फैमिली वन लाइसेंस प्रोटेक्ट करना है हमें, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली नहीं हुआ। तो उन्होंने जो वादे किए थे कि अब क्या मजबूरियां रही, तो कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि ये एजी प्रशासन है, ये हमारी सुनते नहीं है। तो भैया ये सुनवाना किसने है? ये मतलब ये कि वही बात हो गई कि एक ने अपना पल्ला झाड़ा, दूसरे के ऊपर मिट्टी डाल दी, दूसरे ने पल्ला झाड़ा तीसरे पे, मतलब एक के ऊपर दूसरा इल्जाम लगा, दूसरा तीसरे पे डाल रहा है। नहीं, देखें ऐसा नहीं है। अभी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने एश्योर किया कि जो भी J&K में जो चीज़ें गलत हुई हैं उनको ठीक करेंगे। ठीक करने का मकसद ये है कि जैसे डेली वेजर हैं, जैसे PHE वाले हैं, जैसे और लोग हैं, तो कम से कम उन लोगों के बारे में सोचना उनका काम है। और मेरा ख्याल है कि वो लोग सोच भी रहे हैं। और लेकिन कई पार्टी जो है वो अपना मुंह बंद किए हैं। तो वो कई बार हमने ये भी सुना कि वो कह रहे हैं कि इनका भी मुंह बंद करो, इनको थोड़ा लॉलीपॉप दे दो, कि भाई ऐसा इनको रोक के रखो कि ये कह रहे कि इनको भी मतलब हाँ, इनको भी आगे ना बोले, ये ऐसा ना करें। तो ऐसा नहीं होता। अब तो हमारे अपने लोग आ रहे हैं, जो भी पॉलिटिकल पार्टी आएगी अपनी आएगी। चलिए मैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक लूंगी। सर आप मुझे बताएं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों के इस मुद्दे को सपोर्ट करती है तो फिर क्या आप लोग उनका साथ देंगे? क्योंकि अभी देखिए इलेक्शन का वक्त चल रहा है, इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। देखिए बात यह है कि हम तो सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास गए हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टीज पिछले 4 साल से सबके पास गए हैं और अपनी बात रखी है, अपने मेमोरेंडम दिए हैं, अपने दुखड़े रोए हैं। तो पार्टी तो कहती हैं कि हम आपकी मदद करेंगे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही मतलब था हमारा कि उनको चेताना है कि हम बेरोजगार पिछले 4 साल के आपके दरवाजे पे खड़े हैं, तो हमारे बारे में सोचिए। क्योंकि 370 जब टूटा ना, 370 तो अभी भी है, उसके सब कुछ सेक्शन इन्होंने क्लासेस निकाली हैं, डाइल्यूट की है। क्योंकि दिल्ली की सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता था कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो भी ट्रेड है, पर्टिकुलरली गवर्नमेंट कंट्रोल ट्रेड है, वो जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उनके लोगों का है। बेसिकली ट्रेडर जो होता है वो किसी का नहीं होता, वो किसी पार्टी का नहीं होता, वो अपनी रोजी रोटी का होता है। हम अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं थे। लेकिन सबसे पहले वो पहला प्रहार जो हुआ वो हमारे ट्रेड के ऊपर हुआ और बाहर के लोगों को यहाँ लाया गया। उसके बाद माइनिंग पे प्रहार हुआ, बाहर के लोग आए। इसी तरह धीरे धीरे क्या इरिगेशन के ठेके थे, चाहे किसी चीज़ के ठेके थे, PHE या PWD के, सभी बाहर के लोग आना शुरू हो गए। क्या ये सच है कि आपकी इतनी उम्र हो चुकी है और आपके बच्चे जो हैं वो रोजगार यहाँ पर ना मिलने की वजह से बाहर ही अप्लाई कर रहे हैं? वो तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चीज़ ये है कि आज की डेट में हमारे बच्चों की ये हालत है, ना वो घर के ना घाट के। वो बैठे थे हमारी बिजनेस के ऊपर, तो हमारी बिजनेस बंद हो गई और बच्चे हमारे ओवरेज हो गए। अब हमारे बच्चों के लिए कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। हम गवर्नमेंट से या आने वाली गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहते हैं कि हमारे मुद्दे को मद्देनजर रखा जाए। और हम जम्मू के लोग हैं, हम 300-400 फैमिली पढ़ रही थी इसमें, तो अभी उस वक्त 223 लाइसेंस थे कुल, तो अब 304 लाइसेंस हैं। हम ये कहते हैं कि हमें रिहेबिलिटेट किया जाए और बाकी के जो लाइसेंस हैं वो लाइसेंसिंग प्रणाली में एक सिस्टम बनाया जाए और अनएम्प्लॉयड यूथ को इस लाइन में लिया जाए और मैक्सिमम लोगों को J&K में जॉब मिले और रोजगार मिले। जिस तरह से आप तीनों ने आज अपनी अपनी बात रखी है, मैं फिर से उसी बात पर आऊंगी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी आपके इस मकसद को सपोर्ट करती है तो आपकी तरफ से उनके लिए रिटर्न में क्या किया जाएगा? नहीं, वो तो ऑब्वियसली है कि अगर कोई ओपनली हमें सपोर्ट करता है, और ऐसा नहीं है कि भी है, तो हमारी भी कोशिश रहेगी कि हम पूरे तरीके से उनके साथ रहें। जी।
शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि इनकी क्या परेशानी है। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है कि ये जो लाइसेंसेस का इशू हुआ है उसे सॉर्ट आउट किया जाए। दूसरी तरफ ये लोग चाहते हैं कि जिस तरह से इनको ये परेशानी जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट की देखने को मिल रही है इस चीज़ की वजह से, उसके ऊपर भी काम किया जाए। और इनका ये जो इशू है, अगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज उनके इस एजेंडा को सपोर्ट करती है तो ये भी आने वाले ये जो इलेक्शंस हैं इनमें अपनी तरफ से उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त कीजिएगा और बताइएगा कि क्या आपको भी लगता है कि 370-35 के हटने के बाद से जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का दर जो है वो बढ़ा है क्यों। और दूसरी बात ये कि आपको जब वोट करना है तो आपको कैंडिडेट को देखकर वोट करना है, पार्टी देखकर वोट नहीं करना, क्योंकि ये वोट करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ आपका हक नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। दीजिएगा इजाजत। साक्षी सानी को सेवाराम के साथ साक्षी रानी की रिपोर्ट, अर्थ न्यूज जम्मू।